अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग रोकने में कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अभी बात कर सकता बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बेटा अभी नहीं बात हो सकती। खान साहब कुछ देखिए, इस वक्त अभी रहने दीजिए। मैं माफी चाहता हूँ। इस वक्त आपको अपने इस खादम की मसरूफियात का अंदाजा है, चूँकि अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से इस वक्त पूरी दुनिया की मरकज़ निगाह आपका ये खादम है। इसलिए मैं आपसे दो चार बातें करूँगा और फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं बस आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा, अपनी पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करूँगा, बल्कि पूरी दुनिया के सरबराहान का भी शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रन जजीलन, दांका शुन, खैली ममनून, खैली मुतशक्करम। मियां साहब जनाब तुसी हसबे हाल च आए हुए हो, मेहरबानी शुक्रिया दा ते समझ लगन डी है। चलो थैंक यू वेरी मच भी लगी समझ, बाकी पता नहीं की बोली जा रहे तुसी। गौरी साहब, इस वक्त मुझे पूरी दुनिया का शुक्रिया अदा करना पड़ रहा है, क्योंकि तमाम दुनिया के सरबराहान और तमाम मुल्कों की कौमें, अवाम आपके इस खादम को सराह रही है। इसलिए मैं जितनी भी मुझे जुबानें आती हैं, हर जुबान में शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, हर जुबान में लोगों को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। और आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, जिस मुल्क के सरबराह ने भी मुझे फोन पे राब्ता किया है, मेरे फोन उठाते ही वो उधर से शुरू हो गया है, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी, जंग बंद करा दी मियाँ जी मेहरबानी, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी। मुबारक हो मियां साहब, ऐसे तुसी अरतुरुल गाजी तो बहुते मशहूर होए हो। मियां साहब, आपने कमाल सिफारती कामयाबी हासिल की है, आपको हम सब की तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया अली मुमताज साहब, हमने अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से वो कर दिखाया है जो दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर पाया। अरे इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान की धूमें मची हुई हैं। सारी दुनिया इस वक्त गूगल पर बैठी ये सर्च कर रही है कि आखिर ये मुल्क है कितना ताकतवर। ईरान अमेरिका जंग रुकवाने वाला मुल्क कोई आम मुल्क नहीं हो सकता। यकीनन ये कोई तगड़ा पहलवान है जिसने दो लड़ते हुए पहलवानों का मामला रफा दफा करवाया है कि बस भाई बस चलो न अपने अपने घरानों जाओ, शाबाश। और आपको ये बताऊं, आप खुश होंगे, गूगल वाले मुझे ये बता रहे हैं कि मियां साहब सिर्फ दुनिया के ममालिक ही नहीं, इस वक्त मुख्तलिफ सैयारे भी आपका फोन नंबर मांग रहे हैं। वो भी ये चाहते हैं कि हमारे पास मियां शहबाज शरीफ का फोन नंबर होना चाहिए। अल्लाह ना करे कल कला कोई दो सैयारों में अनबन हो गई तो कोई ऐसा मुअज़्ज़िज़ और मुदब्बिर लीडर होना चाहिए जो दो सैयारों के दरमियान भी मामला रफा दफा करवा सके।
आप हैरान होंगे, मार्क जुकरबर्ग जो ये व्हाट्सएप और फेसबुक के रुए रवा हैं जी। उन्होंने मुझे बताया है कि मियां साहब इस वक्त व्हाट्सएप पे सिर्फ एक ही जुमला ट्रेंड कर रहा है कि खुदा के लिए कोई शहबाज शरीफ साहब का फोन नंबर बता दे। मियां साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि अभी पूरी दुनिया के मीडिया पे सिर्फ पाकिस्तान का नाम है। ये सिर्फ अल्लाह ताला की खास रहमत और उसके बेपाया फजलो करम से हम इस काबिल हुए कि पूरी दुनिया में अमन कायम करने के लिए हम अपना अदना सा किरदार अदा कर सके। यहाँ मैं ईरानी भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और अमरीकी क़यादत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी दरख्वास्त पर, मेरी रिक्वेस्ट पर अमन जैसे दानिशमंदाना इकदाम का भरपूर खैर मकदम किया, हमायत की और जंगबंदी पर राजी हुए। पाकिस्तान और इसके साथ मैं उस शख्सियत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिसका सुन के हमारे मुखालफीन और हमारे हासदीन को आग लग जाती है। मैं अपने लीडर, अपने बड़े भाई जनाबे मियां नवाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे हर लम्हा गाइड किया। और फिर हमारे डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार साहब जो पिछले दिनों सफारतकारी की भाग दौड़ में आपको एक जगह ठोकर खा के गिरते हुए भी नजर आए, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा जी। और मैं ये कहूंगा कि डार साहब आपकी मेहनतें रायगा नहीं गई अल्लाह ताला के फजलो करम से। वो क्या है कि क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। इसके साथ साथ मैं फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो हर कदम पर हमारे साथ खड़े हुए नजर आए। और अली मुमताज साहब, फील्ड मार्शल की हौसला अफजाई ने मेरे अंदर एक नई तवानाई भर दी। उन्होंने मुझे ताकीद की कि मियां साहब डटे रहें और बात यहाँ तक महदूद नहीं रही। उन्होंने अपनी जाती जेब से 2000 रुपए का मोबाइल लोड करवा के दिया और कहा कि मियां साहब पैकेज खत्म नहीं होना चाहिए, लगे रहो बस। मियां साहब, आपका तो जंगबंदी वाला ट्वीट पहले एक घंटे में ही 1.5 मिलियन लोगों ने देख लिया था। हाँ, यहाँ देखें, यहाँ भी मैं फील्ड मार्शल के विजन की तारीफ करना जरूरी समझता हूँ। देखें, उन्होंने नेट का 1500 रुपए वाला पैकेज मुझे अलहदा से भेजा ताकि कहीं खुदा ना खास्ता इधर से डेटा कम ना पड़ जाए। ये सोशल मीडिया के जरिए दरखास्त तो सबको दिखाने के लिए थी, वरना आपको अंदर की बात बता रहा हूं। मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ डायरेक्ट फोन पे राब्ते में था और उन्हें समझा रहा था कि पाजी जान दियो ये ना होवे कि मोदी फिर अपनी तकरीरां च तुहाडे तैयारियां दा जिक्र कर रहा होवे। क्योंकि मोदी नू जिन्नी तुहाडी ते मेरी दोस्ती दी वजह तो अग लगी है, वो तो सुनिया अजकल चाय च भी नींबू निचोड़ के पी रहा है। ट्रंप साहब ने मेरी बात पर लब्बैक कहा और पब्लिक में आकर मुझे सराहा कि शहबाज शरीफ एक इंतहाई शानदार आदमी है। आपने देखा होगा
कि पूरे मीडिया पे ये जुमला कैसे चल रहा था। जी मैंने तो आपकी भाभी को भी टीवी पे दिखाया कि ये देखें आप ऐसे ही गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल जाती हैं। ये देखें अमेरिका का सदर कह रहा है कि मैं एक शानदार आदमी हूँ। देखें ये अल्फाज आपके इस खाकसार के लिए कोई मामूली अहमियत के हामिल नहीं हैं। कहाँ वो लोग जिनको अमेरिका का सदर फोन तक करना गवारा नहीं करता, और कहाँ आपके इस खादम के नाम की माला जपते हुए नहीं थकता। क्या बात है। मियां साहब, ट्रंप तो पहले ही जंगबंदी के लिए तैयार था, ईरान नहीं मान रहा था। असल बात तो यह है कि ईरान को जंगबंदी के लिए तैयार करना बहुत बड़ा कारनामा है आपका। मैं ईरान के साथ भी मुसलसल राब्ते में था। उसके लिए मैंने एक अलग सिम रखी हुई थी, और अब यहाँ क्या बार बार बताना कि उस अलग सिम के लिए 2500 रुपए का बैलेंस कहाँ से आया था। मैंने ईरान के आला ओहदेदारों से बात की, सुप्रीम लीडर तक अपना पैगाम पहुंचाया, और उनकी जानिब से इतना मुस्बत जवाब आया कि मैं बता नहीं सकता। उन्होंने कहा चाचू शहबाज हमें आप पर पूरा भरोसा है, आपने कह दिया बस बात खत्म हो गई। बल्कि आप देखिए कि उन्होंने अपने छोड़े हुए मिसाइलों को भी रिवर्स गियर लगा के वापस बुलवा लिया। उन्होंने कहा कि बस चाचू शहबाज ने कह दिया है, अब बात को यहीं खत्म करना चाहिए। मियां साहब, हुण तुसीं टाइम कढ के मेरे पिंड वंड आउणा है, ਤੁਹਾਡੀ ताजपोशी भी करनी है ते ਤੁਹਾਨੂੰ मझ भी देनी है। ओ मिर्जा साहब मझ दिओगे ते नाल ਤੁਹਾਨੂੰ भी आना पैना है, क्योंकि मैं हुण मझ सांभण वास्ते अलहदा बंदा नहीं भर्ती कर सकता। मियां साहब, आपने इतने इतने बड़े मुल्कों की सुलह करवा दी है, बराए मेहरबानी टाइम काट के मेरी सौहरिया नाल लड़ाई है, मेरी भी सुलह करा दियो ना। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਜ਼ੁਲਫੀ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਈ ਉਹ ਤੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਫੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਏ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਡਈ। यार चुप रहो मियाँ साहब। अभी ये सीज फायर तो 15 रोज के लिए हुआ है, लेकिन अगर ये मुआहदा मुस्तकिल तौर पर तय पा गया तो फिर तो पूरी दुनिया में आपकी बल्ले बल्ले होगी। अली साहब अगर सीज फायर हो गया है तो इंशाल्लाह मुआहदा भी तय हो जाएगा। यहाँ मैं एक और बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, ये अमन के लिए इतनी भाग दौड़ करते हुए मेरे जहन में नोबेल प्राइज की कोई लालच नहीं थी, और ना ही मुझे नोबेल प्राइज चाहिए। हाँ, अगर नोबेल प्राइज की कमेटी ने ज्यादा इसरार किया तो फिर मैं उसे वसूल करने के बारे में सोच सकता हूँ। ਜੀਏ ਬੂਟੋ। और साहब को खुदा दा खौफ खाओ, ये पीपल्स पार्टी नहीं देती, ये नोबेल प्राइज नार्वे वाले देते जे। और मैं यहाँ पे एक और चीज वाजे करना चाहता हूँ कि अगर मुझे नोबेल प्राइज मिला तो ट्रम्प साहब को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये हम दोनों का ही होगा। 15 दिन हमारे घर रहा करेगा और 15 दिन ट्रम्प साहब के घर रहा करेगा। मियाँ साहब अभी तो जंग मुकम्मल तौर पे रुक जाए, अमन हो जाए तो फिर उसके बाद इनाम की बात कीजिएगा, अभी तो दिल्ली दूरस्त। अली साहब अब जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, अब जहाजों पे सफर होता है, अब आप ये कहा करें दिल्ली करीबस्त। अब फिक्र ना करें, इंशाल्लाह इस खित्ते में मुकम्मल तौर पर जल्द अज जल्द अमन कायम हो जाएगा, और आपका ये खादम आप नाए हुर्मस को मुकम्मल तौर पर खुलवाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके इस खादम को आप नाए हुर्मस खुलवाने का वसी तजुर्बा है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के शहर लाहौर में लक्ष्मी चौक में
जब भी आबनाए हुर्मस बंद होती थी तो आपका ये खादम लंबे बूट पहनकर खुद आबनाए हुर्मस में उतर जाया करता था। वाह जी वाह मियाँ साहब, क्या बात है। दस्त तो दस्त अपनाए हुर्मस भी ना छोड़े हमने, ईरान से अमेरिका तक दौड़ा दिए घोड़े हमने। मियां साहब, इस कारनामे की खुशी में आपने कैबिनेट में तो मिठाई तकसीम कर दी है, मगर हमारे लिए लेकर नहीं आए। ओ यार ओ तो आधा किलो मठियाई खुद मंगा के खा लवो, ऐ तो हुण मैं रसगुल्ला सुट के ते टीवी दी स्क्रीन गंदी कर दियां। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਗਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। अली मुमताज साहब ए गोगे नू 5 किलो गुड़ लै दियो जी। और अली साहब इनू इंसान वाला गुड़ ना लैके देना, इनू मझां दे खाण वाला गुड़ लै के देना। मियाँ साहब छोड़ें इसे, अपनी बात करें। आप ये देखें कि चंद साल पहले तक हमारे मुल्क का वजन मुजफ्फर जितना था, आज अल्लाह के फजल से हमारे मुल्क की इज्जत और वकार का वजन गोगा जी आप जितना हो चुका है। आप देखें अल्लाह के फजल से ईरान में जलसों में पाकिस्तान के परचम लहरा रहे हैं, अमेरिका में लोग पाकिस्तान के नारे मार रहे हैं। आप यकीन माने अली मुमताज साहब, मैं जरा सा बाहर निकलता हूँ, लोग मेरे साथ सेल्फियां बनानी शुरू हो जाते हैं। एक मंचले ने तो मुझे सेल्फी उतारते हुए ये भी कहा है, मियाँ साहब स्माइल। तो मैंने कहा भाई मेरी स्माइल कोई अहमियत नहीं रखती, मैं सिर्फ अपने कौम के चेहरे पे स्माइल देखना चाहता हूँ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰੋ, ਐ ਗੋਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। बहरहाल मैं पाजी दा फोन है, पाजी दा। नवाज शरीफ साहब का? नहीं नहीं, ट्रम्प पाजी, ट्रम्प पाजी। जी जी, हाँ जी जी। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओ खबर सुनाओ, नखरे नहीं करो। यार खौफनाक खबर है, उसके पीछे मौले जट का म्यूजिक दे रहा हूँ। मुझे लगा तुम स्टेशन मास्टर बने हुए हो। लो। नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। ओ खबर सुनाओ, नखरे नहीं करो। यार खौफनाक खबर है, उसके पीछे मौले जट का म्यूजिक दे रहा हूँ। मुझे लगा तुम स्टेशन मास्टर बने हुए हो। लो। यानी किस किस्म का देखो, ये बिल्कुल ही मम्मी डैडी इंसान है, इसको पता ही नहीं कि ये मौले जट का म्यूजिक है। ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ। आ रही है गाना आगे, फिक्र ना करो। नायरीन, खौफनाक खबर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। लोहारी गेट के इलाके में 2 करोड़ 30 लाख की वारदात करने वाली 2 डाकू खवातीन पकड़ी गई। ये खवातीन कचरा उठाने वालों के भेष में पहले रैकी करती और फिर घरों में वारदात करती। दोनों खवातीन का नाम शमीम है और पुलिस के मुताबिक इन पर घरों में नकबजनी और चोरी के 90 से जायद मुकदमात का इंकशाफ हुआ है। कौन सुनाओ, है कि नहीं खौफनाक खबर? इसके पीछे बनता है कि नहीं? ओ भाई, मैं ब्रेक लेने लगा हूं अगर तुमने नहीं सुनानी तो। नहीं, आई एम सॉरी। लो जनाबी अली, इस खबर के हवाले से आपको थोड़ा सा बता दूं। 2 डाकू हुसीनाएं हैं ये,
और तुसी उन्हां दा कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो यार, दोवां ने इको ना रखे हाय शमीम, वो तो अपने नाम दे नाल को बंदा परिंदा भी नहीं रखे यार। होता है ना शमीम अख्तर या शमीम जमान, कुछ नहीं, सिर्फ शमीम। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने इनको पकड़ने के लिए 277 से जायद कैमरों की सीसीटीवी फुटेज इकट्ठी की, अच्छा फिर कहीं जाके ये पकड़ी गई हैं। लेकिन जब पकड़ी गई हैं तो इनसे 60 लाख नकदी, 12 तोले सोना बरामद हुआ, जो ताजा तरीन वारदात का माल था। यानी जो अभी इन्होंने लास्ट वारदात की, ये उसके हवाले से ये माल मसरूका है। अच्छा पहली वारदातों का सामान अभी बरामद नहीं हुआ। अच्छा, ये खवातीन जो है ये लाहौर के अलावा शेखुपुरे और कसूर में भी वारदातें करती रही हैं। अच्छा जी, यानी इन्होंने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों के जज्बात को भी मजरू नहीं होने दिया हाय कि कहीं छोटे शहर वाले ये ना सोचे कि देखें डाकू हसीना साडे शहर आई नहीं। और इस खबर से ये पता चलता है कि खवातीन वाकई मर्दों से किसी काम में पीछे नहीं है। उन्होंने कहा होगा कि मर्द अगर लूट मार कर सकते हैं तो सानू मौत पई। पहले वो कूड़ा चुनने वालों की रूप में ना जी आके गली में रैकी शैकी भी करती रही हैं, जहां जहां इन्होंने वारदात करनी होती थी जी और आपको पता है महल्ले की खवातीन बेचारी छेती तरस खा जाती हैं। हाँ जी उन्होंने इनको पानी शानी पिलाने के चक्कर में इनके साथ गपशप भी लगाई होगी, हाँ। बल्कि इन्होंने खुद कहा होगा कि काम काम करके थक गई, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਘੁੱਟ ਕੋ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਹੱਥ ਧੋ ਭੈਣਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਰਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਾਲੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। वो बातें तो फिर इस किस्म की शुरू हो जाती हैं कि चल सो चल। हमारी खवातीन तो मेहमानों को गेट के ऊपर खदाफिज कहते कहते भी 2.25 घंटे बातें कर जाती हैं। लिहाजा मुझे लग रहा है कि इन वारदातों में भी यही हुआ है। ये कूड़ा चुनने के बहाने जब किसी से हालचाल पूछती होंगी तो वो अपने रोने शुरू हो जाती होंगी कि भैणा तेनू की दसा, मेरी तो किस्मत ही सड़ गई है। बंदा सवेरे काम ते चला जाता तो राती 11-12 बजे घर आउंदा है। ये डाकू खवातीन साथ साथ नोट कर रही होंगी, बल्कि इन्होंने पूछा होगा कि दोपहर को रोटी छोटी खान भी नहीं आते पाए, कभी भी नहीं चक्कर लाया, कभी हाल भी नहीं तुहाडा पुछना है कि थानू सुना दिता जी, की सुना दिता जी। वो भी दुखी होकर स्टोरी बढ़ा लेती होंगी कि कित्थे आउणा है, सानू किन्ने पुछना ही, असीं ते इहो ही लून मिर्च घर जेड़ा खा छड़नी आ, करोड़ां रुपया अलमारी च पे है, साडे लई नहीं, साडे लई नहीं, उत्थे अलमारी च पिया पिया सड़ जाना। सन ते कदी इन्हें मरी भी नहीं जे खड़िया ना, कदी बाहर कदी पार्क च किधरे सैर करन गईयां ना, कदी फिल्म वहाण वास्ते खड़िया सी। की करना इन्ना करोड़ां रुपया दा, इन्ना घर च सोना भी पे है, कदी मैनू तफीक नहीं हुई पा के मैं किधरे मां वाली चक्कर ला। मां मेरी तो कलेजे च ठंड पै जाए कि चल मेरी धी कोल 30-40 तोले सोना भी है। डाकू हसीना ने 40 तोले सोना भी नोट कर लिया हो। सस मेरी दी सुन ले, सस मेरी दी सुन ले, मेरा तो जीना आराम किया, आप बिस्तरे ते लम्मी पई रहिंदी ते मैनू हर वेले काम ते जोया हुंदा है, उठण जोगी होई नहीं। कोई भी घर च आ जाए मैं ही भज नस करन डई हुंदी आ, सस मेरी ते उठदी नहीं, पैर ही नहीं लांदी बिस्तरे तो। उन्हें भी नोट कर लिया होना कि एक होर जी है घर च ते ओ बिस्तरे तो पैर नहीं लांदा, बिस्तरे ते बैठी रहिंदी। ओही मालक अही ते नौकर नौकर अही ते हर चीज दियां चाबियां तिजोरी दियां की अलमारियां दियां की सस मेरी सराहने थले रख के बैठी रही। उन्हें भी नोट कर लिया कि चाबियां कित्थे पईयां हुंदियां। वो डाकू बाजी ने ये भी पूछ लिया होगा कि ताडे बच्चे कोई नहीं है ने बच्चे है ने, बाहर पढ़ते ने, घर च ते मैं कल्ली हुंदी आ। जेम्स बॉन्ड, ये सचमुच वाकई हुआ है, ये इमेज मसाला अपने पल्ले से डाल रहे हो? भाई जी इसी तरह के वाकयात होते हैं। आपको वो वाकया नहीं याद, किसी के घर में डाकू घुस गए, चोर डाकू,
उन्होंने खतून से कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, फिक्र ना करो, कोई तशद्दुद नहीं, खूब ईमानदारी से खुद ब खुद ना जी सारी नकदी सोना मोबाइल यहाँ ला के रख दो। खतून चीज़ां शीयां लैके आ गई, उन्हें रख दित्तियां सारा कुछ सामने। चोर ने बड़े आराम नाल क्या गल सुनो, जिहड़ी तुहाडे कोल हीरे दी अंगूठी है ना, वो कित्थे जी, वो भी लैके आओ। वो हीरे दी अंगूठी भी लै आई। फिर उन्हें क्या, आई एम सॉरी, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਈਓਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਨੇ ਹਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲੈ आओ। ਉਹ ਹਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ आई ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਸੀ। उसके बाद उसने कहा कि वो जो नया आईफोन आपने 2 हफ्ते पहले खरीदा था वो किधर है? वो आईफोन भी ले आई। उन्हें कहा कि हाँ हाय डाकू भैन, ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਡਾਕੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫਰੈਂਡ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋ ਆਈਏ। ਭੈਣ ਜੀ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਬਣਿਆ ਮੈਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। ये जो खवातीन वारदात करती हैं ना जी, अल्लाह पाक सबको हदायत दे। ये तो इंतहाई खतरनाक इसलिए होती है कि खवातीन को सबसे बड़ा वादा तो ये है ना जी, उनको नाके पे नहीं रोका जाता, ना ही पहले पुलिस का ध्यान खवातीन की तरफ जाता है। बिल्कुल। वो इसी एहतराम का नाजायज फायदा उठा लेती हैं कुछ खवातीन। जी जी। लाहौर की एक और खबर नहीं आपने सुनी हुई, लाहौर के इलाके हंजरवाल में लिफ्ट लेने के बहाने शहरी को रोका किसी ने, खवातीन खतून थी कोई। अच्छा। उसने एक शहरी को रोका, उन्हें ब्रेक ला ली, उन्होंने कहा बैठिए तशरीफ रखिए। और खतून जैसे ही गाड़ी में बैठी है ना जी, उस बंदे ने उर्दू बोलनी शुरू कर दी। वाह। हालांकि चंगा भला पिछों नसीबो लाल दे गाने सुनता आ रहे। उसने बिठा लिया। अच्छा, उस बंदे के पास 7,80,000 रुपया नकदी थी। अच्छा। और खतून को पता नहीं कहां से पता चला था। खतून जब बैठ गई है, उसने हल्का सा उससे पहले रोमांटिक गुफ्तगू का आगाज किया है। उसके बाद उन्हें फिर पर्स चो पिस्तौल कट लिया। उन्हें क्या पानी जरा गड्डी साइड ते ला लो, तुहाडी मेहरबानी, ते आ पैसे ते जेड़ा तुहाडे कोल होर बाकी सामान है कट दियो भाई। बंदा पूछे तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं अगर, तो क्यों किसी को लिफ्ट दे रहे हो? तेन समझ नहीं आई एडा तो वहीद मुराद क्यों ने तेरे को ही लिफ्ट मंगनी सी? ये तो सोचो कि हो सकता है उसके पास कोई मुखबरी हो, मुझे इसलिए वो रोक रही है। मगर ये जो येन है ना, येन, ये जहां भी गंदा होता है ना, फिर अल्लाह पकड़ भी लेता है। उन्हें फिर गड्डी च बह के सारे पैसे ले लेने भाण कोलों, तो भाण उहदे बाद रोंदे फिरे, ना किसी नूं दसन जोगे, ना किसी नाल गल करन जोगे कि मेरे नाल होई की। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ज्यादा दुख वाली गल तो ये कि उन्हें क्या भाई पैसे निकाले, ये सब कुछ भाई मुझे दे दें। ये तो क्या इन्होंने कि डार्लिंग पैसे निकाले। चलो इन्ना ही कह देंदी तो ओदे वास्ते हौसला अफजाई सी। अच्छा, ये जो खवातीन की वारदातें हैं ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती, अमेरिका में भी होती हैं। कौन सुनाओ? अमेरिका में एक खातून ने मुख्तलिफ रियासतों में कई बैंक लूटे। बैंक, यस, खातून इतनी तैयार श्यार होके ना जी बैंक लूटने जाती थी कि किसी को जरा सा शक भी नहीं था होता। अच्छा। जब अंदर घुसती थी इतनी तैयार होके, मेकअप शेकअप करके, मॉडर्न कपड़े पाके, बैंक का अमला फटाफट उसे वेलकम करता था, कुर्सियां देनी शुरू कर देता था। यानी वो जो खतून थी वो सिर्फ दिल्ली नहीं थी, चुराती साथ बैंक भी चुरा लेती थी। वैसे तो आपको याद होगा कि कराची में एक खातून मुख्तलिफ डकैतियों की वारदातों में पकड़ी गई थी कि वो अपने शौहर के साथ निकलती, बाजार से आलू मटर चिकन टमाटर भी आराम से ले लेती और साथ साथ वो लगे हाथों 1-2 डकैतियां भी करके घर चली जाती। घर जाके अपने खामद नूं कहंदी सी, तुसीं उन्नी देर तक मटर छील लवो तो मैं पैसे गिन लवां। जाहिर है भाई, वैसे तो हमारे माशरे में खातून बड़ी मोअज़्ज़ज़ समझी जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। मगर जो डाकू बन गई है उन्हें फिर खामद को नहीं मटर छिलवाने। वैसे तो शरीफ घरों में भी मटर छील देते हैं मर्द, अल्लाह जिंदगी से तंदुरुस्ती दवे साडी नूह नूं। शाजब बेचारा ही सब्जी छीलदा घर। जेम्स बॉन्ड एक दफा गोगे के घर एक डाकू औरत घुस गई। अच्छा, उसने पिस्तौल निकाल लिया। ओहो,
उसने अपने गैंग से कहा कि सारा सामान उठाओ और ट्रक में ला दो और निकले यहाँ से फटाफट पुलिस से पहले। अच्छा गोगे ने रोमांटिक सा मुंह बना के कहा कि कहाँ ये ट्रक में ला देंगी, सामान लेके जाएंगी, ये सारा कुछ आप ही का है। आप यहाँ बैठ के 2 बोल पढ़ा लें मेरे से। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि गोगे ने रोमांटिक मुंह कैसे बनाया होगा। गोगे जरा थोड़ा सा बना के तो दिखाओ। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਮੂੰਹ, ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਇਹਦੀਆਂ ਤੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੀ, ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ। ओ मोटे, 1 मिनट ठहर जाए, मैं मुझे डराने की कोशिश ना कर। तुम घर में सोए हुए खराटे मारते हो ना तो गली में ऐसे लग रहा होता है कि अंदर मशीनें चल रही हैं। अच्छा जी, वापडा के एक मीटर रीडर साहब और सारिफ का झगड़ा है, जरा वो सुनते हैं। ओ जी झगड़ा किस बात का है भाई? मेरी बात कान खोल के सुन ले। 1 रुपया फालतू नहीं दूंगा तुझे, चाहे अपने पल्ले से पैसे डाल या किसी के खाते में से डाल। जो तेरे साथ रेट पुराना तय हुआ था उसी रेट पे तू मीटर लगावेगा। नए रेट का 1 पैसा भी नहीं दूंगा, पुराने रेट वाले पैसे दूंगा। मेरे दोस्त किसी बुजुर्ग का कहना है कि पुराना रेट, पुराने लोग और पुराना दौर, ये गुजर जाए तो ये वापस नहीं आता। और रही बात पल्ले से डालने की, ओ भाई सारी नौकरी मैंने पल्ले से तो चाय नहीं पी, तो तुम्हारा मीटर पल्ले से कैसे लगवा दूं? यार 6 महीने हो गए तेरे आगे पीछे चक्कर लगाते हुए, मेरी जुतियां घस गई हैं और अब आके तूने बता दिया कि जी नवे रेट लगेंगे। यार ये कोई इंसानियत है? भाई ये पहले तय कर लो कि तुम मीटर तलाश करने निकले हुए या इंसानियत। अगर तो तुम मुझे मीटर रीडर समझते हो तो मैं तुम्हें ये पहले बता दूं कि मीटर का रेट तो बढ़ चुका है। और अगर तुम इंसानियत पे बात करना चाहते हो और तुम्हारे ज़हन में मेरे हवाले से हल्का सा भी ये है कि मेरे अंदर कोई ईदी साहब का हल्का सा कोई शायबा मौजूद है, तो फिर इंसानियत पे बात कर लेते हैं। यार लेकिन एक बात ज़हन में रखना कि पंखा बिजली से चलता है, इंसानियत से नहीं। ओ भाई मीटर रीडर साहब, जब उसने मीटर के पैसे दे दिए तो आप मीटर उसको क्यों नहीं लगा के दे रहे? बाबू सिर्फ मीटर के पैसे नहीं दिए, 5000 रुपए इसको एक्स्ट्रा दिया है चाय पानी का। चाय पानी? पुलिस पुलिस पुलिस! तो 1 मिनट भाई, 1 मिनट, वो 5000 मैंने अपने पास नहीं रखा। गलत बात ना करो, मुझे मीटर ना करो, मुझे मीटर रीडर ही रहने दो। अगर मैं मीटर हो गया ना तो अगला बिल तुम्हारा बिजली का जो आएगा ना, वो देख के 50-60 हजार रुपया तो तुम्हारा अस्पताल का खर्चा बन जाना। वैसे यार बड़े अफसोस की बात है, तुमने इससे रिश्वत भी ली और 6 महीने से ख्वार भी कर रहे हो। 1 मिनट अली मुमताज साहब, रिश्वत नहीं ली, गलत बात ये कर रहा है, गलत बात कर रहा है। देखें, इसके सामने बात हो रही थी, मैं बच्चे के स्कूल की फीस का जिक्र कर रहा था कि कम पढ़ रहे हैं, मैं जरा टेंशन में था। इसने मेरी टेंशन को देखते हुए खुद ही मुझे कहा है कि यार मेरा भी भतीजा है, तुम्हारा बच्चा है, तो मैं दे देता हूँ 5000 रुपया। खुद ही इसने दिया और बच्चे की फीस के लिए दिया, बल्कि मैं तो इसको शिकायत करना चाह रहा था। अच्छा, जिस साल इसने बच्चे की फीस में 5000 डाला है, उस साल मेरा बच्चा फेल भी हो गया। ऐसी मनहूस नीयत से इसने मुझे वो 5000 फीस का दिया है। और उस वक्त मैंने कहा भी है कि यार मैं रिश्वत नहीं लेता। कहता नहीं रिश्वत नहीं, ये इनाम है। बल्कि मैंने ये भी कहा कि यार मैं केड़ा खंबे ते चढ़न च फर्स्ट आया वहां, इनाम किस गल दा? नहीं यार मेरा भतीजा है, रखो तुम। अब देखें ये ताने दे रहा है। दूसरी बात ये है अली मुमताज साहब कि पहले मीटर का रेट था 6400 रुपया। अब गवर्नमेंट ने मीटर का रेट कर दिया है 21300 रुपया। भाई गवर्नमेंट को मेरी फूफी का नाम तो नहीं है ना। गवर्नमेंट है, उसने रेट बढ़ा दिया, जाओ जाके पैसे जमा कराओ। ये आज पैसे जमा कराए, कल इसकी दीवार पे मीटर ऐसे टंगा होगा जैसे नवी गड्डी के पीछे लोग पुरानी जूती टांग लेते हैं। जब मैंने तुम्हें 6400 रुपए दिया था मीटर का, तो तुमने उस टाइम जमा क्यों नहीं कराए? अब रेट ज्यादा होगा तो तुम मुझे रेट सुना रहा है। ओ यार मेरी कोई नीयत गलत नहीं थी। तुम्हारी परजाई बेचारी
छत पे कपड़े सुखने डालने गई है, नीचे आते आते बेचारी सीढ़ियों से गिर गई। अली मुमताज साहब उसके गोडे में दर्द निकल आई। यकीन माने दर्द वाले गोडे के साथ वो हमारी खिदमत कर रही थी। यानी कि 5,000 भी मेरे मनूस थे, ये 6,400 भी मेरे मनूस है। ओ तो भाई ठहर जाए, बाबरकत थे, मैं कब कह रहा हूँ मनूस थे। उस बेचारी ने कहा जी डॉक्टर ने कहा एक्सरे खिंचवाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, खिंचवा लो, अपना भाई है, उसके पैसे मेरे पास हैं। आप फोन करके पूछ लो तुम्हारी परजाई को मैंने भाई कहा है कि नहीं। वो मैंने उसके एक्सरे शक्सरे खिंचवा लिए, लग गए पैसे उस वक्त। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि इसने नहीं दिए। अब थोड़ा डिले हो गया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी मेरी तनख्वाह आती है, मैं इसका 6,400 जमा करा दूंगा। और नाल तनख्वाह ये नाल गवर्नमेंट का आर्डर आ गया, मीटर 21,300 का हो गया। और मैनू दसो मैं की करा मैं, या फिर वो एक्सरे बेच के ते किधरे पैसे पूरे करवा लिया मेरे को। चल भाई फिर मीटर ना लगा, मेरी दीवार के साथ भाभी का एक्सरे टांग दे। बहुत अच्छे, ताकि आते जाते लोग उधर पैसे देने शुरू हो जाएं। एक्सरे देख के कि शायद बेचारे फकीरों का घर है। यानी 1 मीटर की बजाय 5-6 मीटरों के पैसे इकट्ठे करने चाहते हो। ओ मीटर रीडर साहब, जब आप देख रहे हो जिस बंदे के घर में बिजली का कनेक्शन है ना, वो मुझे साथ साहब कहता है। ओ भाई, जब आप रिश्वत लेंगे बेशक इनाम की सूरत में, फिर भाभी भी सीढ़ियों से गिरेगी और आपका बच्चा भी फेल होगा। ओए एवें गल्लां बणीਆਂ ने। अब मेरा अफसर जेड़ा ਉਹ ਟਕਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਅੱਜ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੜਨ ਦੇ ਹੈ। ओ कोई खुदा का खौफ करो, अल्लाह की पकड़ जरूर होती है, भले कुछ देर से हो। हाँ जी। अली साहब मैं इस बात को मानता हूँ, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, मगर ये भाई साहब जो हैं ये रिश्वत का मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने आपको बताया सीधी सीधी बात, मैं तो कोई मुखर ही नहीं रहा, बिल्कुल इन्होंने दिए हैं पैसे। अब खर्च हो गए, जरा लेट हो गया मैं, मेरी नीयत खराब नहीं थी। पहली तारीख आई है, साथ वो ऑर्डर आ गया। अब मैं क्या करूं, मुझे बताएं। इनको चाहिए कि मेहरबानी करें, नए रेट के मुताबिक मुझे पैसे दें, मैं फौरी तौर पर इनको मीटर लगवा देता हूँ। जी वो तो ये कह रहे हैं कि अब रेट बढ़ गया है, तो अब आप बताएं आप क्या चाहते हैं। जी रेट बढ़ गया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। आपका कसूर ये है कि आपने शॉर्टकट तलाश करने की कोशिश की। अगर आप डायरेक्ट पैसे महकमे को भर देते तो आज आपको मीटर पुराने रेट पे मिल जाता। बिल्कुल। नहीं जी नहीं, फिर भी नहीं था लगना। ये ऐसे 21,300 बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगर ये खुद उस वक्त जाते ना जी, तो मेरा ख्याल है कम से कम 30-40 हज़ार की इन्होंने जूतियां कसा लेनी थी, मीटर नहीं था लगना। अब भी इनको चाहिए फौरी तौर पे ये जनाब 21,300 जमा करा दें, इसी में इनका फायदा है। ये सब एक आम आदमी को डराने के लिए धमकियां हैं। जो डर जाते हैं वो ऊपर जाकर बात ही नहीं करते, और जो ऊपर जाकर बात करते हैं उनसे ये बेदकते हैं। अच्छा जी, कर ले ऊपर जाके बात। आगे गर्मियां आ रही हैं, मीटर की रीडिंग तो मैंने ही लेने जानी होती है। इधर से कान ना पकड़ा गया तो दूसरी तरफ से पकड़ लेंगे। हजूर सियाने ऐसे नहीं कहते, घोड़े की पिछाड़ी और मीटर रीडर की अगाड़ी से बचना चाहिए। जाके आराम से नए रेट के मुताबिक मीटर के पैसे जमा कराओ, मैं हर महीने कुछ ना कुछ आपका ख्याल कर दिया करूंगा। वरना आप देख ले, सोलर के चक्कर में जिसने मुझे इग्नोर किया है जी, उनका रिजल्ट आपके सामने ही है। ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਤੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੀ, ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ। ओ मोटे 1 मिनट ठहर जाए, ऐਵੇਂ मुझे डराने की कोशिश ना कर। तुम घर में सोए हुए खराटे मारते हो ना, तो गली में ऐसे लग रहा होता है कि अंदर मशीनें चल रही हैं। अरे जाके दफ्तर में शिकायत कर देनी है, इस मोटे ने घरेलू मीटर लगाया हुआ है और घर में फैक्ट्री चला रहा है। यार मुझे तो ये मीटर रीडर कम और हुंडा ज्यादा लग रहा है। मुझे तो इनकी ये गुंडागर्दी समझ नहीं आती कि जब ये लोग मीटर लगाते हैं तो मीटर के पैसे तो हम देते हैं, अच्छा, तो फिर मीटर का किराया या फिक्स चार्जर आप बिल में क्यों लगा के भेजते हैं? ओ भाई जी मेरी बात सुने, मीटर के पैसे आप देते हैं, चले मीटर आपका ही है, देखने तो उसको हम आते हैं ना।
हमने देखने की फीस नहीं लेनी। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं चेक कराने के लिए, वो आपको देखता है तो आपसे फीस नहीं लेता देखने की। हम मीटर के डॉक्टर हैं, जब हम आके मीटर देखेंगे तो उसकी फीस तो लेंगे ना, अल्लाह वास्ते तो नहीं ना देखेंगे। तो जो गवर्नमेंट तनख्वाह आपको देती है वो अल्लाह वास्ते लेते हैं आप? तनख्वाह भाई जी हमें दफ्तर में बैठने की देती। जब हम दफ्तर से निकल के आपका मीटर देखने आएंगे तो उसके पैसे अलग होंगे। नहीं तो तुसी मीटर ला के हर महीने साढ़े को ले आया करो, ए लो जी रीडिंग कर लवो ते घर जाके वापस आप फिर मीटर ला लिया करो। नहीं तो दफ्तर ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਮੱਖੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। यार मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਵਾਂ, ਮੇਰਾ तो मीटर कटिया पहले। और सर जी गवर्नमेंट ने इनसे कहा है कि मीटर रीडिंग की तस्वीर खींच के तो बिल पे प्रिंट करो। सर जी वो इतनी मध्यम प्रिंट करते हैं कि मीटर रीडर का पता ही नहीं चलता। तो आपका क्या ख्याल है, मीटर की फोटो भी फिल्टर लगा के तो खींचा करूं? भाईजान वो आपका तो मीटर है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं। ओ भाई हम कब कह रहे हैं कि मीटर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पर प्रिंटिंग ठीक करो, वो सही कह रहा है। भाई साहब आप मेरा मीटर लगवा दें, नहीं तो मैं आपकी शिकायत ऊपर करूंगा। ਉਹ ਜਾ ਯਾਰ ਕਰ ਲੈ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਾਰਾਂ ਸ਼ਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਮੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਲੋ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾ ਵਕੀਲ ਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਹੈ ਸਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ये पंखा जलते हुए यूं हिल क्यों रहे हो आगे पीछे? यही तो इनको बताना चाह रहा हूँ, हजूर डरे बापडा से। ये हाथ वाले पखियां ते चले गए ते गुट भी ढिला हो जाता है ते लक दी हड्डी भी रह जाती जे। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਫੂਲ ਤੋੜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੂੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਕੂਟਰ ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। अच्छा जी, आपने देखा है कि अमेरिका और ईरान की जंग को रुकवाने में पाकिस्तान ने जो सालिस का किरदार अदा किया है, उस पर पूरी दुनिया खुश है, पूरी दुनिया पाकिस्तान को मुबारकबाद दे रही है। जबकि सिर्फ अकेले भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में पजीराई मिल रही है और वो भारत से बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ जी, भारत को तो पता नहीं को रब भी समझाए तो समझाए, वो तो पाकिस्तान के साथ इस कदर जेलस हो चुका है, इस कदर हसद करना शुरू हो गए हुए हैं जी। एक दुश्मनी तो चलो शुरू से है ही, कभी ठीक हो जाते हैं हालात, कभी ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ जी। जेलसी तो शुरू से है। ये गौरी साहब बताते हैं ना जी कि अगर क्रिकेट मैच हो और भारत में हो और पाकिस्तान इंडिया का हो, हाँ जी, और उसमें अगर पाकिस्तान जीत जाए तो उधर तो बाकायदा हंगामे शुरू हो जाते हैं। स्टेडियम के अंदर ही ये बताते हैं कि तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, आग लगानी शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या तमाशे करते हैं। जी हाँ जी। हालांकि इस जंग के रुकने से सबसे ज्यादा फायदा भारत को होगा, क्योंकि आप देखें वहां आवाम पेट्रोल और गैस की किल्लत की वजह से पुलिस के साथ हाथापाई पर उतरी हुई है। कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर पुलिस और फौज की ड्यूटियां लगी हुई हैं। अच्छा। लेकिन चूंकि ये जंग पाकिस्तान ने रखवाई है, इसलिए भारत को अपने फायदे की खुशी नहीं है। हाँ जी। उल्टा वो पाकिस्तान की सफारतकारी पे बाकायदा अफसोस कर रहा है। कल तो मुझे लग रहा था कि इस जंगबंदी पर भारत कहीं 3 रोजा शोक का ऐलान ना कर दे, जैसे हमारे वजीर आजम साहब ने जुमे वाले दिन यौम तशक्कुर का ऐलान किया है ना। कोई बड़ी बात नहीं थी कि भारत कहता जी कि 3 रोजा शोक मनाएंगे। ये पाकिस्तान दे वजीर आजम दे कहन दे उत्ते क्यों इन्हों ने जंग बंद की थी, असी विच बोले ही नहीं थे, एवं जंग बंद हो गई है। देखो ना किस तरह की उनका मीडिया गुफ्तगू कर रहा है। ये शाज़ब बता रहा था कि इसने खुद सुना, कोई साफी उधर कह रहा था कि जी जिसको हम पिद्दी कहते थे, हम पाकिस्तान को पिद्दी कहते थे, उसने युद्ध रुकवा दिया, उसने जंग रुकवा दी। अब कुछ शर्म करो, इस तरह की बातें करते हो, इससे आप लोगों की ज्यादा बेइज्जती होती है। हाँ जी बिल्कुल। आपको दूसरे मुल्क वाले पूछ सकते हैं कि भाई जी पिछले साल पिद्दी को तो ही छित्र खाते सन। यार बड़ा अफसोस हुआ है, पिद्दी ने आपके 6 तैयारे गिरा दिए थे।
यार बड़ी हैरान कुन बात है, इस पिद्दी ने आपका S-400 उड़ा दिया था। आपके राफेल पिद्दी की वजह से गिर गए। वो क्या आपने 2 नंबर राफेल लिए हुए थे? आपने अपनी एयरबेसों में कोई दवाई शवाई नहीं थी छिड़की हुई? इसी पिद्दी ने आपकी एयरबेसें तबाह कर दी। अच्छा, कुछ सहाफियों ने मजबूरन ना जी पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की और फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब की कोशिशों की और सफारतकारी की तारीफ भी की है जी, लेकिन ज्यादा जोर उनका भी नरेंद्र मोदी की बेइज्जती पर ही रहा है कि ये क्या हुआ, चौधरी तो हम थे इस खिते के बने हुए ते चुदरा दा पाट जाके ते पाकिस्तान दा वजीर आज़म अदा कर रहा है। हाय। अजीजी, मैं तो सोच रहा हूं कि अभी इनको और मिर्चें लगेंगी, क्योंकि अभी हमने सिर्फ जंग रुकवाई है और अगला जो मरहला है उसमें हमारे मुल्क में डेलीगेशन आ रहा है, यानी कि अमेरिकी डेलीगेशन आ रहा है, ईरानी डेलीगेशन आ रहा है और यहाँ पर मुज़ाकरात होने हैं और दुनिया के कई सहाफ़ी पाकिस्तान आना चाह रहे हैं इसकी कवरेज के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला और इज्जत देगा पाकिस्तान को, इंशाल्लाह। और मुझे लग रहा है कि जितने दिन ये मुज़ाकरात होंगे, ये सारे लोग आएंगे इधर शहबाज शरीफ साहब के पास, हाँ जी, उतने दिनों में आप देखना मोदी ने ना अब पिछले कमरे में अपने आप को बंद कर लेना है और मंजी दे थल्ले अपना वो पुराना स्टोव कट लेना है ते ओने दिन उन्हें चाह बना बना के 23 पत्ती वाली ते पींदियां रहना। वैसे अजीजी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤਨਹਾਈ ਚ ਕੱਲਿਆਂ ਹੈਪੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ जी, बंदियां च जानते हो बेइज्जती करते ने, बल्कि जानते ही नहीं तो कोई ना कोई विचों कह दिंदा यार तू किधर है। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਸਾਗ 'ਚ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇੰਜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਗੋਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਰੰਬਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਾਗ 'ਚੋਂ ਫੂਲ ਤੋੜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੂਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਕੂਟਰ ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ऐसा वो जाहिल सा आदमी है ईमान से, मैं हैरान होता हूँ कि स्वाय तशद्दुद के, इंतहा पसंदी के और उसके जहन में कुछ है ही नहीं, पागल जिहा पाइए। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੜ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਪੇੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ। असल में ना इस बेचारे के साथ हो ही बड़ी बुरी है। इसके मशीरों ने तो इसे बताया होगा ना जी कि ट्रंप तो किसी की मानता ही नहीं, आप छोड़ दीजिए बस, उसने पाकिस्तान की कहां से माननी है भाई, मोदी भाई। इसलिए मोदी बारी जो है वो अपने हवारियों की बातें सुन सुन के खुश हो रहा था। हाँ जी, पाकिस्तान से जंग नहीं रुकड़ी तो ट्रंप ने ईरान पर बमबारी कर देनी है, देख लेना आप। एवें गल्लां करन डे आ पाकिस्तान, कोई ऐसी गल नहीं। ये पाकिस्तान ने इस काम च पै के गंदी ही होना है। देखो तुसी मुत्तहिदा अरब अमारात वालियां ने कर्जा वापस मांग लिया। अब देखिए जरा तमाशा क्या होता है। लेकिन जैसे ही वो तमाशा देखने के लिए टीवी ऑन करके बड़े सोफे पे बैठा होगा, जी, वहां खबरें चलनी शुरू हो गई, ट्रंप ने पाकिस्तान के कहने पे जंग रोक दी। उसके बाद मैनू लगता है पहली टक्कर इन्हें टीवी च ही मारी हुई। ऊपर से उसके साथ जो ज्यादा जुल्म हो रहा है ना जी, भारत की जो अपोजिशन पार्टी है, जी, जी, उन्होंने मोदी का जीना हराम किया हुआ है। बल्कि कईयां ने तो सुनिया ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ आ के ते तई मार चला वाजा भी बजाया है। ऊपर से जो इंडिया का भोंपू मीडिया है, जिसे उनके लोग खुद गोदी मीडिया कहते हैं, जी, उसे इस बात पर सांप सूंघ चुका है कि पाकिस्तान की कामयाब सालिसी का सीधा सीधा मतलब ये है कि उसे अमेरिका और ईरान का एतमाद हासिल है। बल्कि उनको ये आग भी लगी हुई है कि चीन का भी पाकिस्तान पे एतमाद है। और मोदी जो पाकिस्तान को आलमी तन्हाई में लेके जाना चाहता था, जी, जी, उसके बरक्स उन्होंने भारत को ही बैनुल अक़वामी तौर पर अलग थलग कर दिया है। और कल्ला बैग बेचारा की उथे करदा हैगा, कल्ला ही बेचारा अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लांदा उन्हें। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है चिड़ियाघर में जिस पिंजरे में एक बंदर हो ना, वो टेके नहीं फिर भैया बेचारा ना उथे को और बांदर ना कुछ, कल्ला बांदर खौफजदा ਹੁੰਦਾ ਨਾ, खौफजदा ਹੁੰਦਾ है। कभी इधर ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, कभी उधर ਨੂੰ, कभी पड़ोके उत्ते चढ़ ਜਾਂਦਾ, कभी फिर थल्ले आ जाता।
और ये भारत को मैं बांपू मीडिया इसलिए भी कह रहा हूं कि जो छोटी सी बात होती है ना हमारे खिलाफ वो इतनी बड़ी बना के पेश करते हैं। बिल्कुल सही। देखे ना जरा, इन्होंने तो लाहौर में समुंदर बना दिया था, या यूं कह लें कि लाहौर को समुंदर के किनारे पे ले गए थे ये। और इस्लामाबाद में बंदरगाह भी बना दी थी इन्होंने। आज भी भारतीय मीडिया और भारतीय सियासतदान, खास तौर पर नरेंद्र मोदी की जमात के सियासतदान, इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात को हवा देने में लगे हुए हैं। भाई कुछ हया करें। आपके अपने मुल्क के अंदर जो आग लगी हुई है, आपस में जो लड़ रहे हैं मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग, उसकी तरफ तवज्जो दें। अच्छा, ये मोदी से भी बड़ा जो जहनी मरीज है ना, वो योगी आदित्यनाथ है। मौसूफ ने चंद दिन पहले एक बयान दाग दिया कि सिर्फ बीजेपी आसाम को मुस्लिम दरअंदाजों से पाक कर सकती है और उनकी हुकूमत ऐसे करेगी भी। देखो ना, वो कह रहा था कि हम रियासत से मुसलमानों की निशानदेही करके उनको निकाल बाहर करेंगे। अब उत्तर प्रदेश में कोई सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकता और ना ही किसी इबादतगाह से बुलंद आवाज की इजाजत होगी। अजान के हवाले से बात कर रहा था। कुछ अक्ल को हाथ मारो। आपके अपने मुल्क के अंदर 47 से ज्यादा अलैदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, उनको कंट्रोल करो। अब आप जरा बताएं, किसी वजीर आला का ये कहना कि इसके सूबे में कोई सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकता या इबादत गाहों से बुलंद आवाज की इजाजत नहीं होगी, यार आपका ये रवैया साफ अक्कासी करता है इस बात की कि आपके यहाँ मजहबी आजादी बिल्कुल ही नहीं है। ये वही भारत है ना जो खुद को सेकुलर रियासत कहता है, लेकिन अमली तौर पर देखें इसकी करतूतें क्या हैं। मैं तो चंद दिन से ये सोच रहा हूं कि ये जो पाकिस्तान ने ये सालिसी का किरदार अदा किया है जंग के दौरान ईरान की और अमेरिका की, ये इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री लाजमन इस पे फिल्म बनाएगी और उसमें ये साबित करने की कोशिश करेगी या तो कि पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं था या पाकिस्तान का किरदार जो था वो बिल्कुल घटिया था। लाजमन इसकी अक्कासी करेंगे, लाजमन ये इंडिया वाले। वो खुद ही फिल्म बना के खुद ही देख के खुद ही खुश हो जाएंगे। हाँ जी, और आप ही ताड़ियां तुड़ियां मार के तो घर चले जाए। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।